कांड एक अच्छा शब्द है, जैसे कि सुंदर कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, लंका कांड। ऐसे ही देश के युवाओं ने भी आज एक कांड कर दिया है। जी हां, बताते हैं वो कांड क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। देश के युवाओं ने आज कर दिया है ट्विटर कांड। वो ऐसे कि ट्विटर पर उन्होंने ट्रेंड कराया हैशटैग मोदी जॉब दो, और ये कुछ ही घंटों में लाखों ट्वीट हो गए, यानी कि विश्व में ये ट्रेंड करने लगा वर्ल्ड लेवल पर। हालांकि इसकी जो तारीख सुनिश्चित की थी वो आज की थी 25 फरवरी सुबह 11 बजे से, लेकिन मोदी रोजगार दो हैशटैग जो है ये कुछ दिन पहले से ही ट्रेंड करने लगा। करीब 25 से 30 लाख लोगों ने इस पर ट्वीट किए और ये भी ट्रेंड कर गया। अलग अलग तरीके से हैशटैग चलाए गए आज, और इसका जो प्रयास था, जो उद्देश्य था, वो ये था कि सरकार को जगाया जाए, यानी कि सरकार का ध्यान इस ओर लाया जाए कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। एसएससी में जो अहित विद्यार्थियों के साथ हुआ है उस पर ध्यान लाया जाए। लेकिन सरकार ऐसा लग रही है कि कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है। जो मोदी जी युवाओं की बातें करते थे, युवाओं को मानते थे, भारत विश्व गुरु में युवाओं के योगदान पर कई बातें कहते थे, यहां तक कि कुछ दिन पहले यह भी कहा था, जिसका जिक्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी किया था। वो कह रहे थे कि 15 अगस्त जो आने वाला है, युवाओं को शहीदों, क्रांतिकारियों के बारे में लिखना चाहिए, जिससे उनको पढ़कर के देश के जो लोग हैं उनके बारे में जाने, ये तक कहा। लेकिन रोजगार के मुद्दे पर युवाओं की बातों की ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहते। आखिर इसका कारण क्या है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बताना चाहिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कम से कम बता दे कि यह कारण है, मैं इसलिए ध्यान नहीं देता हूं रोजगार के मुद्दे पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी की खुद नौकरी नहीं लगी थी, वो चाय बेचते थे, वो स्टेशन जाते थे, तो उनको वही चीज पसंद है और वो चाहते हैं कि देश का युवा भी वही करे जो मैंने किया, और मुझसे प्रेरित होकर के प्रधानमंत्री के लिए कंपटीशन करे कि प्रधानमंत्री बने। यानी कि जाने अनजाने कहीं वो युवाओं के लिए अच्छा तो नहीं सोच रहे। ये सबसे बड़ा सवाल है, आखिर क्यों नहीं रोजगार के मुद्दे पर बोल रहे हैं? कम से कम आकर के बताई दें, जिससे युवा परेशान ना हो, ट्विटर पर ट्रेंड ना कराए। एक दिन का वक्त निकालते हैं, पूरे शिक्षक विद्यार्थी एक साथ होकर के ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं कि कम से कम उनके मुद्दे को मीडिया कवर कर ले, गोदी मीडिया कवर कर ले, क्योंकि मीडिया जो है उनके मुद्दों पर भी ध्यान नहीं देती। वो तो भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, लड़ाई हो गई, ये हो गया, उन मुद्दों पर ध्यान देती है। इसीलिए युवा की ये मजबूरी बन चुकी है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे ट्विटर पर ट्रेंड कराना पड़ता है। आज के युवा की स्थिति यह हो गई है कि पढ़ाई से ज्यादा उसे ज्ञापन लिखने, आंदोलन की ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ रही है। यानी कि रोजगार मांगे, परीक्षा दे, उसके बाद रिजल्ट के लिए आंदोलन करे, रिजल्ट भी आ जाए तो ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन करे। हैशटैग मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी जॉब दो से प्रेरित होकर के अन्य राज्यों के विद्यार्थियों ने भी हैशटैग चलाई। मध्य प्रदेश में हैशटैग मामा रोजगार दो ये भी चलाया गया, जो कि कुछ ही घंटों में तीसरे चौथे नंबर पर ट्रेंड करने लगा। यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जगाने के लिए किया गया था कि मामा जी उपचुनाव जीत गए हैं, जरा रोजगार पर ध्यान दे लीजिए। लेकिन ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी भी मोदी जी की तरह सोए हुए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है रोजगार से, क्योंकि उनके बच्चे का भविष्य तो राजनीति में सुरक्षित है। लेकिन उन विद्यार्थियों का क्या होगा? एसएससी में जो लाखों विद्यार्थी हर साल परीक्षा देते हैं, कोचिंग की फीस भरते हैं, मेहनत करते हैं, कई घंटों की वास्तविक मेहनत, केवल दिखावटी मेहनत नहीं कि 18-18 घंटे मेहनत करने के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था का यह हाल हो जाए, ऐसी मेहनत कम से कम विद्यार्थी नहीं करता। वो हकीकत में मेहनत करता है कि परिणाम दिखता है, और परिणाम दिखता है वो ऐसा कि 200 में से 200 अंक आ गए, उसके बाद भी चयन नहीं हुआ। यानी कि एसएससी की जो परीक्षा व्यवस्था है वो इस तरीके की है कि 200 में से 200 नंबर लाने के बाद भी परीक्षार्थी चयनित नहीं हुए। नॉर्मलाइजेशन की इस तरीके की व्यवस्था कर रखी है। इसके साथ ही विद्यार्थी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब परीक्षा परिणाम आ जाता है और जो कई विद्यार्थी उसमें चयन नहीं लेते, यानी कि ज्वाइनिंग नहीं करते, तो वेटिंग लिस्ट बताई जाए, उसके आगे की जाए। 18 तारीख का जो पेपर हुआ उसको फिर से कराया जाए, और चाहे जितनी भी परीक्षाएं, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी तरीके की परीक्षा हो, वो फेयर तरीके से कंडक्ट कराई जाए, यानी कि उसमें पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन ऐसा लगता है कि पारदर्शिता जो है सिस्टम चाहता नहीं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो पारदर्शिता नहीं चाहता, और इसीलिए शायद इतने महीने यानी कि ढर्रे यानी कि केंचुए की चाल से परीक्षाएं चल रही हैं।
लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्हें तो स्टेडियम का उद्घाटन करना है, स्टेडियम के उद्घाटन में व्यस्त हैं, क्योंकि इसी से देश का नाम होगा, विश्व का नाम होगा। वहीं तो युवा जाएगा जो क्रिकेट का मैच देखेगा, बेरोजगार वहां बैठेगा, पैसे उधार लेके या मम्मी पापा से मांग के लेके जाएगा। वो चाहते नहीं है कि वो खुद का कमाए और खुद के पैसों से मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदल दिया गया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर रख दिया गया है। फिर वहां से सेल्फी खींचेगा, सेल्फी खींच करके व्हाट्सएप के स्टेटस पर डालेगा, फेसबुक पर डालेगा, लाइक और कमेंट देखेगा, शेयर देखेगा कितने लोगों ने किया है। ये चाहती है देश की सरकार के युवा इसी में उलझता रहे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब देश का युवा रोजगार के मुद्दे को समझ रहा है। लेकिन देश के युवा ने सोशल मीडिया की अपनी ताकत को जग जाहिर कर दिया है कि अभी हम सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला रहे हैं, हमें मजबूर मत कीजिए। जिस दिन सड़कों पर आ गए तो हालात बदल जाएंगे। जिस तरीके से किसान सड़कों पर आ गया है, हालांकि किसानों के आंदोलन से सभी को सीखने की जरूरत है। किसान इसमें हकीकत में आत्मनिर्भर बने हैं। उन्होंने मीडिया तक को त्याग दिया, कवर करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, हम खुद का अखबार निकाल देंगे। खुद का अखबार निकाल दिया और कई महीनों से सर्दी का मौसम भी निकल गया, गर्मी आ गई, आंदोलन लगातार चल रहा है, यानी कि देश की सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। युवा मजबूर है क्योंकि उसे पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई के साथ साथ फिर भी समय निकाल करके ट्विटर पर अपनी बात को रख रहा है, जिसका असर यह हुआ कि एक दिन में ही वर्ल्ड में ट्रेंड करने लग गया हैशटैग मोदी जॉब दो। मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि अगर ये युवा सड़कों पर आ गया तो शायद फिर भागते हुए उनको गैल नहीं मिलेगी। गांव में जैसे कहावत होती है, तो उसी तरीके से। लेकिन ऐसा लगता है कि नेताओं में अब शर्म बची नहीं है, यानी कि वो कहते हैं चुल्लू और पालनी ले लेना चाहिए, इस तरीके की। और भी क्या कहावतें हो सकती हैं, जरा कमेंट में बताइएगा। जिसमें शर्म नहीं बची हो उसके लिए क्या क्या कहावतें कही जाती हैं आपकी क्षेत्रीय भाषाओं में, उसका जिक्र कमेंट में जरूर कीजिएगा। मोटेरा स्टेडियम की बात कर ली जाए, मायावती जी ने खुद के रहते मूर्तियां बनवा दी थी, बहुत विरोध हुआ था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद के जीवित रहते हुए नाम रख रहे हैं। इस पर आपकी भी क्या राय है, क्योंकि बेहद जरूरी है, यानी कि सकते हैं। और साथ ही साथ एसएससी का जो मुद्दा है, मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लें, एमपी पुलिस भर्ती, एमपी पीएससी, शिक्षकों की नियुक्ति, तरह तरह के मुद्दे हैं। अगर पूरे नाम लिए जाए तो शायद 1 घंटे का वीडियो आराम से बनाया जा सकता है। इस पर अपने विचार रखें। और साथ ही साथ सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, हर जगह शेयर कीजिए। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।